नमस्कार। कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची में राजस्थान के एक भी लोकसभा क्षेत्र से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया, तो आज दूसरी सूची में राजस्थान के 10 लोकसभा क्षेत्रों पर कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया है। हालांकि भाजपा की जब पहली सूची आई थी, उस सूची में राजस्थान की 15 लोकसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो अब कांग्रेस भी 10 चेहरों के साथ राजस्थान की चुनावी रंगत में आ गई है। आज इन 10 नामों की सूची में कुछ लोकसभा क्षेत्रों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के समीकरण ये टिकटें जारी होने के बाद क्या बन सकते हैं। कौन कौन उन लोकसभा क्षेत्रों से दावेदारी कर रहे थे और किस तरीके से उनको टिकट मिला है, किसका टिकट कटा है, पहले कौन था, अब कौन है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत ने वर्ष 2019 में राजनीति में अपना डेब्यू किया था। लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से चुनाव लड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने मोदी लहर के कारण चुनाव हार गए। उसके बाद आरसीए के अध्यक्ष बने और अब उनके पिताजी अशोक गहलोत की विशेष मेहरबानी से और कांग्रेस पार्टी के विश्वास से उनको जालोर और सिरोही का प्रत्याशी बनाया है। जालोर और सिरोही में वैभव गहलोत को टिकट मिलने के बाद वहां की स्थिति वर्तमान में क्या होगी, ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे राजस्थान की इन दिनों सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र चूरू की। चूरू में राहुल कस्वा, हालांकि अभी वर्तमान में वो सांसद है और कुछ दिन पहले वहां से उनकी टिकट कट गई। इस बार 2024 में उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और इस कारण उनको काफी गुस्सा आ गया। इस टिकट कटने के कई प्रकार के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया की इस दुनिया में यही माहौल है कि उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया है। राजेंद्र राठौड़ जब 2023 में विधानसभा के चुनाव चूरू के तारानगर विधानसभा से लड़ रहे थे, वो हार गए थे और वहां से नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के जो हैं वो विधायक बन गए थे। और उस समय ये चर्चाएं थी कि राजेंद्र राठौड़ को हरवाने में उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की क्षेत्र के लोकसभा के सांसद राहुल कस्वा का हाथ था। अब ये कयास है कि राजेंद्र राठौड़ ने इस हार का बदला उनकी टिकट कटवा कर लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसमें समीकरण है, ये टिकट देने वाले या फिर लेने वाले जाने। लेकिन राहुल कस्वा को इतना गुस्सा आ गया कि अपने घर पर एक बड़ी सभा बुलाई और वहां पर निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और बीते दिनों ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने 2 दिनों के अंदर ही उन पर विश्वास जता दिया और चूरू से चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या समीकरण वहां बनेंगे? राजेंद्र राठौड़, राहुल कस्वा और तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता किस तरीके से अपनी सीट निकालने के लिए ताकत झोंकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, पिछली बार वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वैभव गहलोत को जालोर सिरोही भेजा तो करण सिंह उर्चियाड़ा को वहां पर जो है वो मौका दिया है। वो बिजनेसमैन है और कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सचिन पायलट के खास लोगों में से माने जाते हैं। अब सचिन पायलट के खास लोगों में से माने जाने वाले करण सिंह उर्चियाड़ा को उस लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है जहां से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अशोक गहलोत का घर हो। अशोक गहलोत की राजनीति की शुरुआत जो है वो जोधपुर से हुई और वहां पर करण सिंह उर्चियाड़ा को जो है मौका दिया है।
करण सिंह इन दिनों तमाम कांग्रेस नेताओं के नजदीकी बने हुए हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी हो, या तमाम जो नेता हो। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि राजपूत के सामने राजपूत चेहरा लाना, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को कैसे साधें, शायद यही समीकरण बिठा करके उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले नाम मानवेंद्र सिंह का चल रहा था, कर्नल मानवेंद्र सिंह को हो सकता है जो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो इन दिनों बीजेपी से नजदीकियां बनाने में लगे हुए हैं, और ये कयास भी थे कि इस बार बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कर्नल मानवेंद्र सिंह को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है अगर वो उनकी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन ना तो उनकी ज्वाइनिंग हुई, ना ही इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी भाजपा या फिर कांग्रेस से बनाया गया है। मानवेंद्र सिंह इन दिनों दिल्ली है। पिछले दिनों एक सड़क दुर्घटना में उनके साथ बहुत बड़ा एक दुख हुआ, नुकसान हुआ। उनकी धर्मपत्नी का जो है वो निधन हो गया था और वो भी काफ़ी चोटिल हो गए थे। उनके घर पर वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली गए हैं तो वहाँ पर बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। सीट अभी भी राजसमंद की खाली है। क्या कर्नल मानवेंद्र सिंह भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उनको राजसमंद से प्रत्याशी बनाया जाएगा, या फिर राजेंद्र राठौड़ को इस बार जो है राजसमंद से चुनाव लड़ाने की जो बातें चल रही है वो होगी। अब हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो करण सिंह उर्चाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस बीजेपी की टक्कर होगी। लेकिन जसवंत सिंह बिश्नोई जो जोधपुर के सांसद रहे, उनका टिकट कटा है, तो वो कितना अंदरघात उनकी टिकट करने के कारण बीजेपी को होती है, या फिर कांग्रेस से इस बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कई नेता दावेदारी कर रहे थे, वो नाराजगी है। और बड़ा सवाल ये कि अशोक गहलोत के लोकसभा क्षेत्र से जो पिछले लंबे समय से या तो वो या उनका बेटा 2019 में चुनाव लड़ा, उसी जगह पर एक नया चेहरा उतारा गया है। तो क्या समीकरण बैठेंगे, ये बड़ा रोचक देखने वाला मामला होगा। अब चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कोई निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकता है। उनमें भी कई सारे नाम हैं, वो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब अगर बात जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहां पर ये चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने एक सादगी से भरे सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी लूम्बा राम चौधरी को बनाया है, उनके सामने वैभव गहलोत का चुनाव लड़ना कितना बड़ा चुनौती होगा। यह भी कहा जा रहा है कि वैभव गहलोत के लिए एक कंपनी लंबे समय से, पिछले कई महीनों से लगातार जालोर और पाली लोकसभा, सिरोही लोकसभा क्षेत्र में सर्वे कर रही है, वहां पर तमाम प्रकार की तैयारियां कर रही है। लेकिन उस कंपनी को भी ज्यादा ये नहीं लग रहा है, ये चर्चाएं हैं कि वैभव गहलोत का यहां से चुनाव निकालना। वैभव गहलोत अगर जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र में जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे तो कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। वहीं दूसरी तरफ लूम्बा राम के लिए बीजेपी का आदमी अगर कोई वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ता है, यह भी बड़ी रोचक बात होगी, क्योंकि वहां पर भी नाराजगी है। देवजी भाई पटेल का जो है वो टिकट काटा गया, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दिया है कि जो पार्टी ने इसको मौका दिया मैं उनके साथ हूं। वहीं सांचौर में दानाराम और जीवाराम दोनों का लोकसभा विधानसभा चुनाव में टिकट काटा गया था, तो वहां पर देवजी भाई पटेल और सुखराम बिश्नोई की जो दोनों को कांग्रेस और बीजेपी ने जो टिकटें दी थी, उसके बाद जीवाराम चौधरी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। ऐसे में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र भी इस बार रोचक रहेगा कि वहां पर वैभव गहलोत अपनी कितनी पूरी ताकत झोंकते। तो मोटा मोटी इन तीनों लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो तीनों जगहों पर कांग्रेस ने अपने नए प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आईएएस अफसर ताराचंद मीणा को भी पार्टी ने मौका दिया है। तो तमाम प्रकार के
समीकरण बिठाने के बाद कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस सूची में बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और नागौर लोकसभा क्षेत्र का नाम क्यों नहीं आया, क्या चल रहा है वहां, अगले वीडियो में आप देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इस चुनावी रंगत में हम आपके लिए कई सारी खबरें, कई सारे वीडियो और कई सारी जानकारियां लाने वाले हैं। धन्यवाद।